ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने आज्ञाकारी बच्चों के प्रति। डेट 3 अगस्त 2022। वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। हम सभी जानते हैं हम बाबा के बच्चे हैं। वैसे तो सभी लोग भगवान के बच्चे ही हैं, लेकिन हमारा भाग्य तो इतना श्रेष्ठ है कि ड्रामा में बाबा ने अपने विशेष कर्म के लिए, अपने कर्तव्य और पाठ के लिए हम बच्चों को साधन के रूप में सिलेक्शन किया है। इसलिए हम भाग्यवान हैं। लेकिन जितना हम भगवान को यूज करते ही जाएंगे, थोड़ा अभिमान आ जाता है, मैं और मेरापन। तब भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली स्व और सर्व की प्रगति करने का फॉर्मूला क्या है? तो आप कहते हैं निमित्त भाव। याद रखिएगा, आप ज्ञानी हो। 5000 साल का ज्ञान आपके पास है। आत्मा, परमात्मा, पंच तत्व का जो प्रगति है, इंप्रूवमेंट्स है, सच्चाई है, जब भगवान इस धरा पर आते हैं और कोई मनुष्य आत्माओं का तन को आधार लेते हैं, अपने जो शक्ति है, जायदाद है, सारे दुनिया को बांटते हैं, तभी प्रगति होती है। बाकी सब समय पर नीचे गिरते ही जाते हैं, अवनति हो जाता है। तो प्रगति होने का जो शक्ति है, विशेषता है, वो भगवान का है। लेकिन हम सभी बच्चे, आप आत्मा या आपका मन या आपका धन, आपका समय, संकल्प, ये सभी निमित्त है और एक साधन है। तो ये प्रोसेस में साधन को साधन जैसे ही समझना है, साधन को मालिक नहीं बनना चाहिए। मालिक भगवान ही है, हम साधन ही हैं। साधन कभी जड़ रहता है, मालिक सदा चैतन्य रहता है। डिसीजन चैतन्य लेता है। कर्म में साधन बीच में आएगा, लेकिन साधन का पार्ट उस कर्म में इंक्लूजन नहीं होता है। माना जो पार्ट मूवमेंट्स होता है, लेकिन डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है, वो चैतन्य शक्ति का ही रहता है। जैसे आपका हाथ है, हाथ अपने आप आगे नहीं जाएगा, आप इंस्ट्रक्शन देंगे ना तभी जाएगा। कार अपने आप लेफ्ट या राइट नहीं जाएगा, 80-60 किलोमीटर स्पीड में नहीं जाएगा। जो इसमें बैठा है, जो चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसके सोच के अनुसार होता है। एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदार कार नहीं है, ड्राइवर है। कार सुंदर दिख रहा है तो इसका जिम्मेदार कार नहीं है, बनाने वालों का जिम्मेदारी है, उनका विशेषता है। तो वैसे ही आप निमित्त बनो, न्यारे और प्यारे। न्यारे किससे बनना है, प्यारे किससे बनना है? भगवान के साथ प्यारे बनो, दुनिया से न्यारे बनो। कर्म आने के बाद जो फल आता है, फल में न्यारे बनो। पुरुषार्थ सेवा करने में प्यारे बनो। कर्म करने के समय पर
आगे बढ़ो, जब फल आता है बाबा को सौंप दो। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग कर्म में हमें न्यारे भी बनना है, प्यारे भी बनना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्म आ गया, जिम्मेदारी आ गई, समस्याएं आ गई, परिस्थिति आ गई, बाबा आप करो ना, आप करो ना, आप करो ना। और जब कर्मों का फल अच्छा आ गया, सफलता आ गई, खुशी आ गई, क्या कहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो बाबा कहते ऑपोजिट हो गया। अभी लौकिक लोगों के साथ, शरीरधारियों के साथ अब क्या करें, मेरा है, मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, मेरा जायदाद है, रावण मेरा है। दुख आएगा। जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग नॉलेज है, वो आप अपना पकड़ेंगे तो क्या होगा, आपको दुखद का अनुभव होगा ना। सत्यता को पकड़ेंगे तब भी आपको प्रगति होता है ना। इसीलिए कर्म करने का सारे जिम्मेदारी भगवान के हाथ में दे दो। यस, सिर्फ भगवान नहीं कर सकता है, साधन तो चाहिए। यस, आप जो साधन हो, साधन के रूप में रहो। अभी क्वेश्चन, भाई जी साधन क्या है, या निमित्त क्या है, और मालिकतन क्या है? सिंपल, जब भगवान के लिए आपने तन मन दिया, उन कर्म में बीच में संकल्प नहीं कर सकते, सोच नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, उस समय आपका मन स्टॉप। अपना ही व्हीकल है, ड्राइवर के हाथ में दिया है, कैसे जाना है, किस स्पीड में जाना है, कैसे कहाँ लेफ्ट राइट में लेना है, वो ड्राइवर डिसाइड करेगा, आप नहीं। जब तक आप अकेले थे तो आपको डिसीजन करना पड़ता था, अभी आपने उनके हाथ में दे दिया है। इसलिए ईश्वरीय कार्य में, बाबा के काम में बीच में मत आइएगा। यस, आपको कहाँ जाना है, बाबा को कहिए बाबा मुझे यहाँ जाना है, बस चुपचाप बैठ जाइए। माना, आपको कोई कहते हैं, हमें भी कहते हैं, मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, कोई कहते हैं भाई जी हमको ये प्रॉब्लम है, थोड़ा बाबा को कहिए ना। यस, बाबा उस आत्मा को प्रॉब्लम में उसको ठीक करो, उनको अच्छा करो, बस मुझे इतना ही काम है। बाबा उनको ये प्रॉब्लम में इसको ऐसा ठीक करो ना, ये राइट रहेगा, ऐसे करेगी तो ठीक होगा, ये कहना मेरा जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा पार्ट भी नहीं है, वो मैं जानता भी नहीं हूँ, क्या राइट है क्या रॉन्ग है मैं जानता नहीं हूँ। कौन जानता है? बाबा जानता है। सिर्फ कहने का काम आपका है कि कैसे कहना है, क्या करना है। जैसे कि आज की दुनिया में क्या होंगे ना, बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपने ओला उबर बुक किया, वो पूछते ओटीपी दे दो, ओटीपी देकर बैठ गया तो चैप्टर क्लोज, वो जाता रहेगा। जहाँ का भी ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, गूगल मैप डायरेक्शन देता रहेगा, गूगल मैप और ड्राइवर का जिम्मेदारी, आपका जिम्मेदारी नहीं है। जो पेमेंट आया पेमेंट देने का, बस बाकी का चिंता आप मत करो। बाबा कोई आत्माओं को कुछ सहयोग देना चाहता है, तभी वो आत्मा आपको पूछते हैं अब भगवान को बताओ, बस आप निमित्त हो, यहाँ से वहां जाकर बताओ। ठीक है, आपने उनको बताया और मन बाबा के हाथ में दे दिया। सिर्फ बताने से नहीं होता है, मन बाबा के हाथ में देना चाहिए। देने के बाद थोड़ा समय के बाद, सदा नहीं, कभी कभी वहां से फोन आता है, क्या आता है, भाई जी अच्छा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वहां से आते ही हाँ मैंने किया, नहीं आना चाहिए, तब भी निमित्त, बाबा थैंक यू, आपने अपने हमारे बात सुन लिया ना, मान लिया ना, उनका काम करके दे दिया ना, उस आत्मा को भी थैंक यू, ताकि मुझे उन्होंने सेवा का चांस दिया, उन समस्या का समाधान बाबा ने किया, तो बाबा को भी थैंक यू, ट्रांसफर कर दो, उसमें अभिमान में मत आ जाओ। तो न्यारे प्यारे बनो, तभी आपका भी प्रगति होगा और सर्व का भी प्रगति होगा, और आप साधन बन जाओ, और समस्या का समाधान देने का जिम्मेदारी बाबा को दे दो। साधन के बिना कुछ भी नहीं होता है। देखिए, एक आत्मा आपके पास आकर पहुंचना है, कुछ कहना है तो मुख से कहना पड़ेगा ना, कंप्यूटर द्वारा कहना पड़ेगा ना, मोबाइल से कहना पड़ेगा ना, माइक से कहना पड़ेगा ना, साधन तो चाहिए ना। साधन के बिना तो नहीं होता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, मुख से नहीं कहेंगे तो भी मन से कहेंगे तो भी जाकर पहुंच जाता है। यस, मन तो चाहिए ना, मन भी तो साधन है ना।
मन में नहीं है तो जाकर कहाँ से पहुंचेगा उन तक जो मैसेज? तो कुछ ना कुछ साधन जरूर चाहिए। तो आप सिर्फ राजयोग में समय के अनुसार सिर्फ साधन बन जाओ। आपको दुनिया को सकाश देने का जरूरत नहीं है, सकाश देने का काम बाप का है। भाई बहनों, ट्यूबलाइट रोशनी नहीं देता है, रोशनी देने का गुण इलेक्ट्रिसिटी में है। इलेक्ट्रिसिटी का जो गुण है ट्यूबलाइट और वायर द्वारा पास होता है, रोशनियों के कन्वर्शन होता है, उसमें वायर, ट्यूबलाइट वो सभी साधन है, वो मालिक नहीं है। लेकिन हमको दिखाई देता है ट्यूब, वाइट दिखाई देता है ट्यूब, लेकिन मेन रीजन कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आपके द्वारा जो आपको अच्छा होता है, दुनिया को अच्छा होता है, उसके लिए कारण बाबा है। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। निमित्त है तो टेंशन ही नहीं, जिम्मेदारी बाप है। अच्छा है तो भी बाबा, गलत हो गया तो भी बाबा, बहुत अच्छा लगता है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, जितना आप छोटे बच्चे बनते हो ना, सेवक बनते हो ना, बहुत अच्छा है। मालिक बनेंगे तो टेंशन ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप मालिक बनेंगे ना, कर्मों का फल का जिम्मेदार आप हो जाएंगे। आप बालक बन जाएंगे तो कर्मों का फल का जिम्मेदार कौन बनेगा? जो मालिक होता है वो बनेगा। इसलिए सारा जिम्मेदारी बाबा को दे दो, न्यारे और प्यारे आराम से रहो ना। जब देखो कोई छोटा बच्चा रहता है बाजू में, उनका माँ बैठी है, कहाँ उतरना है माँ डिसाइड करेगी, वो बच्चा मोबाइल में बिजी नहीं तो आराम से सोएगा। जब अकेला है तो उनको डिसाइड करना है ना कहाँ उतरना है, तो जाकर रहेगा वो। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर क्रम में समाई हुई है। अभी एक बाबा ने सीक्रेट बताई इस वरदान में। कभी कभी हम क्या कहते हैं, हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना सेवा करते हैं, लेकिन प्रगति का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहा है, और स्थिति में बदलाव नहीं आता है, सफलता नहीं होती है, बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं। लौकिक अलौकिक में जिन किसी को बाबा ज्ञान दे दो, उनको समझ में नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, या लौकिक में भी इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है। क्यों? उसका कारण ये है कि आप निमित्त भाव में नहीं रहते हो। मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने पढ़ाई पढ़ी, मैंने जॉब किया, मैंने बिजनेस किया, मुझे प्रॉफिट हो गया, इसमें भगवान का क्या है? जब ऐसे आप इस टोन में आएंगे तो उसमें प्रगति का एहसास नहीं होता है। महाभारत में दिखाया गया है, कौरवों के पास इतना जायदाद था, इतना राजधानी में थे, इतना अच्छा भोजन था, गहने थे, जेवर थे, सब कुछ थे, लेकिन पांडव कहाँ रहते थे? 12 साल वनवास में रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे। उनको शरीर के लिए कोई सुख का साधन नहीं था, लेकिन सुखी कौन थे? मन से रिच कौन थे? पांडव थे ना। कौरव सदा यही सोचते थे पांडवों को कैसे दुखी करना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मन से खुशी में रहना है तो, हर कदम में प्रगति होना है तो क्या करना है? निमित्त भाव सहज रहे, हर कर्म बाबा कर रहा है, इजीली सहज रूप में रहे। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। उनका हर पाव है ना, नीचे नहीं रहता है, स्टेज पर ऊपर रहता है। माना वो धरती से थोड़ा ऊपर है, ऐसा चला, ऐसा नहीं है। उनका मन विकार में नहीं रहता है, चिंता में नहीं रहता है, कर्म के फल क्या होगा वो स्ट्रेस में नहीं रहते, सदा लाइट निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। क्यों? भगवान को कहकर, भगवान का काम है ना, भगवान देखेगा ना, इतना एक्यूरेट परफेक्ट करेगा, कोई सोचने का जरूरत नहीं। कितनी सुंदर बात है कि आज का जो ये वरदान है, इसका ही डेप्थ मीनिंग बाबा ने हमें 6:30 to 7:30 नुमा शाम युग में कहा था। योग के बाद आपके साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सारे विश्व को हम सारे बच्चों ने गंदा किया है,
अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, और सारे दुनिया को इतना साफ करेगा भगवान, और फिर भी निरहंकारी है, कुछ लेता नहीं है। 2500 साल से जो निमित्त नहीं है दुख देने के लिए, फिर भी लोग डांटते हैं, आपने ये दुख दिया, ये किया, वो किया। फिर भी उन आत्माओं को जिन्होंने ज्यादा डांटा है उनको ही उठाकर बाबा ने प्यार दिया, सकाश दिया, शक्ति दिया और राजा महाराजा बनाए। इतना सारे शक्ति, पावर, एनर्जी, क्वालिटी, कर्तव्य होते हुए भी इतना निरंकार है, सत्युग में थोड़ा सा भी सुख का अनुभव नहीं करता है। और हम अज्ञानी लोग किसी का शक्ति को लेकर देने के लिए जो निमित्त है, और कहते मैंने योग किया, मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने उनको क्या किया, बाबा का बच्चा बनाया, मैंने मेरे बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया, फीस पेमेंट किया। सच्चाई क्या है ना, आपने कुछ भी नहीं किया। उनका और आपके बीच में पुराना हिसाब किताब था, इसीलिए वो सेटलमेंट हो गया है। मैंने किया करके मन में आएगा ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा मैंने किया तो उनको देना पड़ेगा। जब इतना पावरफुल एनर्जी दुनिया से कुछ नहीं मांगता है, तो आप क्यों मांगते हो, तो इच्छा क्यों रखते हो? इसीलिए बाबा कहते हैं उसका कारण, जो देने वाला एक्चुअल बॉस कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक साधन आप क्यों दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो? ऐसे एक्सपेक्टेशन में रहेंगे, वो एक्सपेक्टेशन किस आधार पर आता है, मैंने किया है, इसीलिए आपको प्रगति नहीं होता है। निमित्त भाव से नहीं रहते हो, इसलिए इंप्रूवमेंट्स का एहसास नहीं होता है। ये भी एक रीजन है। उन आत्माओं का कदम धरने पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान एग्जाम्पल है। नॉर्मली सीक्रेट बाबा ने इस वरदान में कहा है, भले वो शरीर में पाठ कर रहा है, लेकिन सदा उनके मन ऐसा रहता है, मैं विश्व के स्टेज पर परमधाम में ऊपर बाबा के बाजू में खड़ा हूं। भगवान शक्ति है, मैं साधन हूं, मेरे द्वारा बाबा सारे विश्व के लिए शक्ति दे रहा है। उस स्टेज में भले आपको स्थूल में सेंटर का स्टेज मिले या न मिले, कैमरा के आगे स्टेज मिले या न मिले, माइक मिले या न मिले, लेकिन मन उस स्टेज पर रहेगा। और सदा उनके मन में यही स्मृति रहेगा कि मैं विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया बाबा ने। बाप समान एग्जाम्पल है माना, वहां सिर्फ बाप ही है, वहां मैं नहीं हूं। न मैं आत्मा हूं, न मेरा मन है, न मेरा तन है। मेरा पिता परमात्मा उनके मन से, उनके तन से, उनके बच्चों को, उनके तीनों लोगों को पवित्र बना रहा है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? वो लोग मांग रहे हैं, बाबा दे रहा है, मैं तो सिर्फ साधन हूं। मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबलाइट द्वारा रोशनी देता है, देने वाला इलेक्ट्रिसिटी, लेने वाला वहां का साधन, मनुष्य आत्माएं हो सकते हैं, दीवार हो सकता है, टेबल, जो भी हो सकता है, वो सारे साधन के ऊपर रोशनी जाकर बैठा है, इसलिए वो चीज दिखाई दे रहा है। राइट, एग्रीड। इसमें वो जो ट्यूबलाइट, जो ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है, उसका पार्ट क्या है? क्या है? यूज कोई और ले रहा है, कोई और दे रहा है, तो बीच में सिर्फ एक साधन है बस। सपोज वो ट्यूब नहीं है तो दूसरा ट्यूब वहां रिप्लेसमेंट होगा, याद रखिएगा। इस पोस्ट में, इस पार्ट में आप नित्य नहीं बनेंगे, ये साधना नहीं करेंगे, ऐसे योग नहीं करेंगे। बाबा के पास 850 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो किसी को भी यूज कर सकता है, चॉइस इन हिज हैंड, आपके हैंड में नहीं। एक दिन ऐसे आएगा, उनके आगे जाकर भगवान मुझे यूज करो कहेंगे तो भी वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि बाबा हर एक आत्मा को बहुत चांस देता है। वो चांस यूज करेंगे तभी होता है ना। अभी एग्जाम में भी चांस रहता है ना, अक्टूबर में करो, जून में सेकेंड टाइम एग्जाम लिखो, थोड़ा टाइम तक रहता है, 8 बार 10 बार तक, उसके बाद नो चांस, क्योंकि एज हो गया है।
तो वैसे ही बाबा कहते हैं वो आत्मा सदा निराकार में रहते हैं, विश्व के आगे बाप समान एग्जाम्पल है। बाप समान माना वो बच्चे भी आगे वाले से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, सिर्फ देना 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 देना, कोई कुछ भी कहे वो जो कर रहे हैं यथार्थ कर रहे हैं, उनको समझ में आता है। ठीक है। स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। इस विधि से आप सदा भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। तो बाबा में क्या है? सुख है ना, तो आपके द्वारा क्या पास होगा? सुख ही पास होगा। तो सुख के झूलों में ही झूलते रहो तो दुख का एहसास ही नहीं होता है। आज हम दुनिया में प्रैक्टिकली देख रहे हैं, माँ बाप गांव में रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, वो अपना परिवार वीकेंड पार्टी, परिवार के साथ घूमने के लिए जाना, माँ बाप फोन करते हैं, क्या करे पिताजी टाइम नहीं है, ऑफिस में इतना बिजी शेड्यूल है, इतना वर्क है, अपना मस्ती में रहते हैं। यहाँ माँ बाप को देखने वाले कोई है नहीं। अभी छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, इतना खेलते रहेंगे। भोजन बनाने का काम आपका है, ग्रोसरी लाने का काम आपका है, जो भी जिम्मेदार आपका है। यहाँ तक घर में माँ बाप दर्द के मारे बेड में सोए हुए तो भी उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपने मस्ती में, अपने सुख में वो मस्ती में है। लेकिन याद रखिएगा, वो जो सुख है ना सच्चा सुख नहीं है। ये जो आत्माओं का जो दर्द है ना, उस आत्मा तक आज ना कल उनको फीलिंग करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन यहां जो भगवान सुख कह रहे हैं ना, भगवान के साथ कनेक्ट रख के सारी दुनिया को सुख दो। मैं आपको एक बात कहता हूं सीक्रेट, इस दुनिया में जितना भी वैसे रोने वाले अपने लौकिक बच्चों से प्यार नहीं मिल रहा है, फाइनली कहते हैं भगवान, वो जो कहने वाले वो सच्चे माता पिता को आपका सुख द्वारा उनका सुकून मिलेगा, उनको सच्चा आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। वो रोते हुए रहने वाले वो आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को इतना आप पालना दे सकते हो, उनका सहारा बन सकते हो, इतना श्रेष्ठ कर्म आप कर सकते हो। भले वो लोगों ने आपको कुछ किया है कि नहीं किया है, वो आपका पिता है कि नहीं, जन्म दिया है कि नहीं है, लेकिन ये काम आप कर सकते हो। तो इससे मैं आपको कहता हूं, वो शक्ति, भगवान की शक्ति उन आत्माओं को आपके द्वारा जाएगा, वो दिल से इतना खुशी का आंसू बहाएंगे, थैंक यू कहेंगे, तो आपका मन इतना भरपूर हो जाएगा। भाई बहनों, आपको 1 करोड़ लॉटरी लगा तो भी उतना खुशी नहीं होता है। नो, इतना श्रेष्ठ सुख है इस राजयोग में, उतना आत्माओं को कल्याण कर सकते हैं हम। लेकिन इसका एक अटेंशन हम नहीं रख रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, इसमें ही बिजी रहे हैं। एक दिन आपको दुख अनुभव करना पड़ेगा। अभी आपको पता चल गया होगा, जिन्होंने भी शादी किया है, बच्चे पैदे हैं, आपने किया किया किया, बच्चे आपको क्या देते हैं, आपको पता चल गया होगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते उनको पालना मत करो, उनको कुछ मत दे, उनको अटेंशन मत करो, हम ये नहीं कह रहे, उनको भी दे दो, उसके साथ ये भी करो, ये सुख का अनुभव भी तो करो ना। तो ऐसे सुख के झूले में झूलते रहेंगे तो दुख की लह नहीं आ सकता है। तो बाबा की इतना सुंदर बात कहते हैं, लास्ट सीक्रेट सुनो, मैंने जन्म दिया हुआ मेरे बच्चे आज मेरा पालना नहीं कर रहे, ये टेंशन मत लो, मैं अभी बच्चा बनकर सारी दुनिया के माँ बाप को मैं सुख देता हूं। इससे अपने सोच चिंतन संकल्प को चेंज करो। बच्चे ने नहीं दिया ये सोचो मत, मैं ही अभी बच्चा को दे देता हूं, रूहानी रूप में देता हूं, सारी दुनिया के सभी लोगों को देता हूं, सारे आत्माओं को देता हूं, पंच तत्वों को देता हूं। तो देने का सोचो, देने का सोचो, देने का सोचो। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, सोचने के साथ साथ उस विधि से भगवान के साथ जुड़े रहो और आपके साथ सुख का साधन जाते रहे, तब देखो दुख आने का चांस ही नहीं है, सदा बिजी है।
बिजनेस में बिजी रहेंगे, 16 घंटा 18 घंटा बिजनेस करते रहेंगे, घर में आ गए, भोजन किया और बेड में सिर लगाए तो नींद आ जाएगा। क्यों? दिन में इतना सुस्ती होता है ना। तो इसे ईश्वरी सेवा में सदा बिजी रहो। और एक बात क्या है, मैं सीक्रेट आपको बता देता हूँ। लौकिक में बिजनेस होना है और जॉब करना है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि इंटरलिंक रहता है। बिजनेस अच्छा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल ठीक से आना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, कंपटीशन बहुत कुछ है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यू आर ओनली वन पर्सन। जब चाहो अपने मन बाबा के हाथ में दे दो, जितना चाहिए उतना बिजनेस करते हो, इंडिपेंडेंट। इस दुनिया में इंडिपेंडेंट इतना सुंदर श्रेष्ठ बेहद का बिजनेस, अकेले में, विदाउट एनी, नो डिपेंडेंट, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना मोबाइल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यू कैन, कितना भी चाहिए आप ले सकते हो, उतना मजा है इसमें, करके तो देख लीजिए। तो इस बिजनेस में आप इतना बिजी रहेंगे तो दुख आने का चांस ही नहीं रहता है। ऐसे इसके लिए सदा विश्व कल्याणकारी स्थिति में, बाप समान स्थिति में स्थित रहिएगा, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दीजिएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।